So hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Now we are continuing our playlist and this is the playlist for thermodynamics. Our last video is for जो हमारा last video था हमारा PV इंडिकेटर के ऊपर, उसके प्रीवियस वाला वीडियो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, ठीक है. नाउ दिस इज द वीडियो इज फॉर ये वीडियो आपका थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में, ठीक. चलिए तो समझ लेते हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है. थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम जनरल तौर पे तीन प्रकार के थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है. थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के? तीन मेजर प्रकार के थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम होते हैं. पहला होता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, पहला होता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. दूसरा होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा होता है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम. तीन प्रकार के थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है. अब थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया? थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम बोले तो ऐसी कोई चीज, ऐसा सिस्टम जहां पे नॉन बैलेंस फोर्स हो और जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती हो और जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता हो, उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं. और इसी बेसिस के ऊपर ये तीन इक्विलिब्रियम बनाए हैं, ठीक है. सो पहला आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम. अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है कि जैसे अगर मान के चलिए कि अगर जनरल तौर पे अगर हम लोग को समझना है तो अगर मान लो कि आपके पास में एक बोतल है ना, बोतल में अगर आपने पानी भर के रखा हुआ है और वो पानी एकदम रेस्ट पे है ना, और ऊपर से आपने इसको पैक करके रखा हुआ है कुछ इस ढंग से, ठीक है. आप इसको इसे पैक करके रखेंगे तो अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसमें मोशन नहीं हो रहा, तो उस चीज को हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो जनरल तौर पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, जहां पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता, क्लियर. सो व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं हो, और दूसरी चीज सिस्टम के अंदर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं हो, ठीक है. उस चीज को हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्लियर. सो व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज अ इक्विलिब्रियम इन व्हिच देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स. कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए. कहां पे? विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए. उस चीज को हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है. और इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में आपका प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. सो प्रेशर इज कांस्टेंट. यहां प्रेशर कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्रोसेस. आपका प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, क्लियर. सो दिस कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. उस चीज को हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम इन व्हिच देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स within the system and between the system and surrounding, so there is called as mechanical equilibrium. In mechanical equilibrium pressure is constant throughout the process. Pressure आपका constant होना चाहिए throughout the process. उस चीज को हम लोग mechanical equilibrium कहते हैं. Chemical equilibrium क्या चीज होती है कि एक ऐसा equilibrium जहां पे there is no chemical reaction involved in it, है ना, involved within the system and between the system and surrounding. उस चीज को हम लोग that is chemical equilibrium कहते हैं. So what is chemical equilibrium? Chemical equilibrium is a equilibrium in which there is no chemical reaction involved in it. ऐसे कोई chemical reaction involved नहीं होती, and there is no transfer of matter from one part of the system to the another part of the system. ठीक है. ऐसा कोई आपका मैटर ट्रांसफर नहीं होता एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, क्लियर. इस चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. Clear? So this is chemical equilibrium. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium is an equilibrium in which there is the temperature is remain constant.
या टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस चीज को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे आपका टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। क्लियर? सो दिस इज द थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। क्लियर? ये तीन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम होते हैं और ये तीनों थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ गया है थोड़ा सा इसको और रिपीट कर रिवाइज करके देख लीजिएगा। क्लियर? ओके, सो थैंक यू टू वॉचिंग अवर चैनल, थैंक यू सो मच।